ने अखाड़ा परिषद को दी चुनौती, कहा महाकुंभ में जूना अखाड़े के साथ करेंगे शाही स्नान। हरिद्वार में कोविड-19 को लेकर डीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जिले में कोविड-19 की स्थिति चिंताजनक नहीं, लगातार की जा रही है टेस्टिंग। टिहरी में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर अभद्रता का आरोप, पीओ ने लगाया आरोप, कर्मचारियों ने पूर्व विधायक का पुतला फूंका। चमोली में जनता दरबार का आयोजन, गढ़वाल सांसद तीरथ रावत ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। और बेरीनाग के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी, मुनस्यारी में बिछी बर्फ की चादर, व्यापारियों के खिले चेहरे। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ आरती मिश्रा। प्रयागराज में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में किन्नर अखाड़ा को कुंभ मेला 2021 हरिद्वार में प्रतिबंध लगाए जाने से किन्नर अखाड़े में आक्रोश है और इसको लेकर किन्नर अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने अखाड़ा परिषद को खुली चुनौती दी है। किन्नर अखाड़ा ने अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की आलोचना करते हुए कहा कि वो हरिद्वार कुंभ मेले में जूना अखाड़े के साथ मिलकर शाही स्नान करेंगे और उन्हें किसी से सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने अखाड़ा परिषद के प्रतिबंध लगाने की निंदा भी की है। (2021) के कुंभ में किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ जरूर शाही स्नान करेगा। पिछले दिनों में जो बैठक हुई प्रयागराज में और जिस तरीके से अखाड़ा परिषद के चुनिंदा लोगों ने किन्नर अखाड़े के ऊपर कटाक्ष करते हुए कुछ शब्द कहे, उन सारे शब्दों को मैं नाकार करते हुए, और उन शब्दों का वजूद कहीं नहीं है, क्योंकि किन्नरों का वजूद आज से नहीं है, अनंत आदि काल से है। सत्य सनातन धर्म में किन्नर थे, हैं और रहेंगे। मुझे किसी के सर्टिफाइजेशन की जरूरत नहीं है, किसी की मान्यता की जरूरत नहीं है। मैं 2016 से 2015 से कह रही हूँ जब से किन्नर अखाड़ा गठन हुआ। 2019 में जूना अखाड़े ने पुरुषार्थ दिखाते हुए किन्नर अखाड़े को अपना बनाया और किन्नर अखाड़े को अपने साथ लेके शाही स्नान किया। 2021 में भी हम शाही स्नान करेंगे। हरिगिरी महाराज और पूरे जूना अखाड़े को नमन है कि उन्होंने बदलते समय में अपने सनातनी बच्चों को अपने साथ रखा और अपने साथ लेके चल रहे। दूसरे अखाड़ों को यही बात सीखनी चाहिए। संजय पुंजीर हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संजय, किन्नर अखाड़ा और जूना अखाड़ा के बीच जो विवाद है वो बढ़ता जा रहा है शाही स्नान को लेकर, और अब खुली चुनौती दे दी है किन्नर अखाड़े ने। जूना अखाड़े को क्या कहेंगे? आपको बता दें, जिस तरीके से किन्नर अखाड़े पर इस बार कुंभ में स्नान को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, वहीं जो किन्नर अखाड़े के मंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण है, उनका कहना है कि हमें किसी सर्टिफिकेट और किसी मान्यता की जरूरत नहीं है, हम स्नान जरूर करेंगे। हालांकि आपको बता दें, जिस तरह प्रयागराज में 2017 में भी इन्होंने स्नान किया था, तो वहीं अब आने वाले कुंभ 2021 में जिस तरीके से बहुत कम समय शेष रह गया है, वहीं जो कुंभ जो अखाड़ा परिषद है, कहीं ना कहीं इनमें भी दो फाड़ होते नजर दिखाई दे रहे हैं। साफ आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक बैठक की और बैठक में साफ कहा गया है कि इस बार जो कुंभ में शाही स्नान करेंगे, हालांकि जूना अखाड़े के साथ ही ये शाही स्नान करेंगे। जी संजय, वहीं अगर तैयारियों की बात करें कुंभ 2021 को लेकर, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही हैं, क्योंकि अब बेहद कम वक्त शेष बचा है? बिल्कुल, आपको बता दें 14 तारीख का शाही स्नान होना है। हालांकि अब बहुत कम समय शेष रह गया है। वहीं तैयारियों की बात की जाए तो लगातार ही जो प्रशासन है, मेला प्रशासन है, लगातार ही पूरी तैयारियों में जुटा है। अगर धर्मनगरी हरिद्वार के तमाम घाट और सड़क चौड़ीकरण की बात की जाए तो ज्यादातर काम है जो वो निमट गया है, लेकिन अगर जो अधूरे काम है कहीं ना कहीं 14 तारीख तक तो होने संभव नहीं है। इसी को देखते हुए प्रशासन है, मेला प्रशासन लगातार बैठक कर रहा है और क्षेत्र में वो सब कामों का निरीक्षण कर रहा है जो अधूरे पड़े हैं। हालांकि जो मेला अधिकारी दीपक रावत है, उन्होंने साफ जो तमाम मेले से जुड़े अधिकारी है सबको निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द ये काम निमट जाने चाहिए, तभी हमारा मेला संपन्न होगा। हालांकि प्रशासन पूरी तरह मेले को भव्य और सुंदर बनाने में पूरी तरह यहाँ जुटा है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय।
वहीं हरिद्वार में डीएम सी रविशंकर ने कोरोना को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि हरिद्वार जिले के अंदर कोविड-19 को लेकर टेस्टिंग की जा रही है। जितना टेस्टिंग का टारगेट दिया था उससे ज़्यादा टेस्टिंग जिले में की जा रही है और इसका रिजल्ट बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि जिले में कोविड-19 को लेकर जो स्थिति है वो चिंताजनक नहीं है। वहीं कुंभ पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है और इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी की जा रही हैं। कोरोना को लेकर भी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कुंभ का नोटिफिकेशन के बाद जो वास्तव में जब कुंभ का शुरुआत होगा तत्समय तक जो है हमारे पास पर्याप्त मानव संसाधन भी बढ़ने का उम्मीद रहेगा और जो वेरियस एरियाज में जो है कोविड केयर सेंटर्स है उसका जो है स्थापित करने का प्रक्रिया भी गतिमान है। फिलहाल ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो कोविड केयर सेंटर्स है उनके अतिरिक्त कई सारा सेंटर्स नए रूप से हम जो चयनित किए हैं उसका कुछ आवश्यक कार्रवाई हो रही है, जैसे टेम्पररी टॉयलेट स्थापित करना और अन्य मरम्मत करना, ये सारे प्रक्रियाएं अभी गतिमान हैं। बाकी जो है जितना भी स्टेक होल्डर्स है कुंभ में, जैसे दुकानदार होंगे, होटल्स होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, आश्रम धर्मशाला होगा, तो ये सभी के जो स्टेक होल्डर्स है उनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। लगभग अभी 3,500 का लोगों का जो है प्रशिक्षण अभी तक पिछले 3 दिन पहले तक जो है दिया गया है। लगातार ये ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है ताकि जो है उन लोगों को हमें सिखाना। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के अंदर 5 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है, जबकि 267 नए लोग संक्रमित पाए गए हैं। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 91,811 पहुंच गई है और इनमें से 84,705 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक रविवार को 11,788 सैंपल जांच में नेगेटिव पाए गए। वहीं देहरादून जिले में 123 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। नैनीताल में 54, हरिद्वार में 22, उत्तरकाशी में 18, पौड़ी में 13, उधम सिंह नगर में 11, टिहरी में 11, चंपावत में 7, पिथौरागढ़ में 3, रुद्रप्रयाग में 2, अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली जिले में 1-1 संक्रमित पाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण से थोड़ी राहत मिली है। संक्रमितों की तुलना में रिकवरी दर बढ़ी है और कोरोना मरीजों की मृत्यु दर में कमी आई है। बीते 7 दिनों की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 93,000 से अधिक कोविड जांच की गई हैं और इनमें 2,326 संक्रमित मिले और इस दौरान 3,307 मरीजों ने कोरोना को मात दी। वहीं 46 कोरोना मरीजों की मौत भी हुई है। टिहरी में नगर पंचायत चमियाला के ईओ ने पूर्व विधायक भीमलाल आर्य पर अभद्रता करने का आरोप लगाया है, जिसके विरोध में नगर पंचायत कर्मचारियों ने चमियाला बाजार में पूर्व विधायक का पुतला फूंका और जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कर्मचारियों ने विधायक के माफी नहीं मांगने पर कार्य बहिष्कार करने की चेतावनी दी। वहीं ईओ वीरेंद्र पवार ने बताया कि बीते 31 दिसंबर को वो डीएम कार्यालय में नमामि गंगे की बैठक में शिरकत करने गए थे और बैठक समाप्त होने के बाद पूर्व विधायक भीमलाल आर्य का उन्हें फोन आया, जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसको लेकर ईओ ने पूर्व विधायक के खिलाफ नई टिहरी में केस दर्ज कराया है। में पहुंचे आप, क्या मामला था? आज कल दिनांक 31/12/2020 को पूर्व विधायक घनसाली श्री भीमलाल जी द्वारा मेरे साथ अभद्रता की गई, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाने में लिखवा दी है। क्या अभद्रता की गई? उन्होंने फ़ोन पर गाली गलौज करी है। मैंने उसका कारण जानना चाहा, उन्होंने कारण मुझे बताया नहीं, खाली गाली गलौज दी, जिसकी रिपोर्ट मेरे द्वारा थाना कोतवाली में दी जा चुकी है। और क्या बोला? और उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है कि जब भी तुम चमियाला से या नई टिहरी जाओगी तो मैं तुम्हें रास्ते में देख लूँगा, और अन्य कई चीज़ें उन्होंने बोली है जो मैंने रिपोर्ट में लिखी हुई है। ये चमियाला के ईओ है वीरेंद्र सिंह पवार, उनके द्वारा एक तहरीर दी गई है पूर्व विधायक जो है भीमलाल आर्य घनसाली के, उनके खिलाफ की हुई कल दिनांक 31/12/2020 को जब वो यहाँ किसी मीटिंग में थे तो उस दौरान उनका फ़ोन आया उनको और उन्होंने उन्हें गाली गलौज दी है। पूर्व विधायक द्वारा उनके साथ गाली गलौज की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई है। तो इस संबंध में भी जाँच की जाएगी, जाँच उपरांत की कार्रवाई। बलवंत रावत हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है तमाम जानकारी के साथ। बलवंत, पूर्व विधायक पर नगर पंचायत के ईओ ने गंभीर आरोप लगाए हैं अभद्रता के और इसको लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है, क्या है पूरा मामला?
बिल्कुल जी, मैं बताना चाहूंगा यहाँ की टीवी के घनसाली क्षेत्र का यह मामला है। नगर पंचायत चंद्याला का ये मामला है, जहाँ पर जो वहाँ के अधिकारी है देवेंद्र पवार है, इन्होंने घनसाली के पूर्व विधायक भीमराव आर्य पर यहाँ पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा उनके फोन पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। जिसको देखते हुए उन्होंने नई दिल्ली कोतवाली में इसकी तहरीर लिखाई है और उन्होंने कहा है कि उनके पूर्व विधायक के द्वारा उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पुलिस अब इसमें जांच कर रही है, इसके बाद अब कार्रवाई जांच की जाएगी। हालांकि वीरेंद्र पवार जो आज अधिकारी नगर पालिका पंचायत चंबेला है, उनकी तरफ से नई दिल्ली कोतवाली में अभी इसे तहरीर दी गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच इसमें जारी है। के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलवंत। और फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। अगर नौकरी में तरक्की न मिलने, आपसी संबंधों में खटास होने, घर वालों से सम्मान न मिलने या घर के निरंतर कलेश से हैं परेशान, तो कॉल करिए 9795777775 पर, जहां आचार्य धनंजय जी आपको देंगे हर समस्या का समाधान। देखिए नक्षत्र चक्र हर रोज सुबह 7:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। आपकी आवाज, आपकी ताकत, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टुडे अब उपलब्ध है ZEE5 पर। कानूनी दांवपेच में उलझी जिंदगी, इंसाफ की आस में लंबा इंतजार, अदालतों पर बढ़ता बोझ, बदलते कानून का क्या है सरोकार। लीगल एक्सपर्ट से जानेंगे उपाय। देखिए न्याय और कानून गुरुवार और रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चमोली के पिंडर घाटी दौरे के दौरान गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनता दरबार में जनता की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए। विकास भवन सभागार में आयोजित जनता दरबार में क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़क में बढ़ती जा रही अनियमितताओं पर नाराजगी जताई। वहीं इस दौरान क्षेत्रीय विधायक मुन्नी देवी शाह ने भी जनता की मांग उठाई और कहा कि संबंधित विभाग और कार्यदायी संस्था निरंकुश होकर कार्य कर रही हैं। देखिए, पहली बात तो मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और क्षेत्रीय जनता को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग विकास की ओर अग्रसर हैं। आज इस कोविड के समय में दौर में भी कोविड से निजात पाकर और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर विकास से जुड़े, हर व्यक्ति विकास से जुड़े, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। सबसे पहले हमारे नारायणनगर जो ये भूस्खलन जोन है, इसका हमने मांग पत्र दिया और सांसद जी ने हमें विश्वास दिलाया है कि ये जो जीत सिंह मार्केट से स्टेशन के बीच जो भूस्खलन जोन है, इस पर अतिशीघ्र कार्रवाई की जाएगी। और उसके बाद जो नारायणनगर विकास खंड में जो जियो के टावर है, रेंस, केवर, कोप, ईड़ा सड़कों, इनके संबंध में हमने ज्ञापन दिया, तो सांसद जी ने ये आश्वासन दिया है कि अतिशीघ्र हम इन्हें प्रारंभ कर दिए जाएंगे। नहीं, इसमें जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उनकी तरफ से मॉनिटरिंग पूरी नहीं की जा रही है और इस कारण जो उनके जो ठेकेदार हैं वो ठेकेदारों पर ही पूरा विश्वास कर रहे हैं और ठेकेदार लोग जो है, जो जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं वो सब मोनोपोली कर रही हैं और जैसे ही वो है उनका जो आगणन होता है, आगणन में उनकी DPR में पूरी व्यवस्था होती है, कहाँ से वो रेत लाएंगे, कहाँ से वो
वो हार्ड वो स्टोन लाएंगे और कहाँ से गिट्टी लाएंगे, कहाँ से जो है फाइन सैंड लाएंगे, कहाँ से जो है वो कोर सैंड लाएंगे, सारी व्यवस्थाएं होती हैं। उत्तराखंड में दोस्तों के साथ होली आए जम्मू कश्मीर के एक 22 वर्षीय युवक का शव बरामद कर लिया गया है। युवक अपने 5 दोस्तों के साथ होली में सैर सपाटे के लिए आया था। बताते चलें कि नए साल पर होली की सैर के लिए युवक आया था, लेकिन वो गौरसों जाने के दौरान लापता हो गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ पुलिस ने जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत के बाद युवक का शव गोरसो टॉप पर मिला है। इस समय होली में बर्फ नहीं है, इसलिए बड़ी संख्या में पर्यटक होली के बाद बर्फ देखने के लिए गोरसो जा रहे हैं और नए साल पर भी बड़ी संख्या में पर्यटकों ने होली और गोरसों का रुख किया था। नंदा जात असल में उत्तराखंड की एक धार्मिक, आध्यात्मिक, भावपूर्ण और रोमांचक तीर्थ यात्रा है। इस खबर पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे सहयोगी इस पूरी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। पुष्कर, नगर नोएडा से होली घूमने के लिए पर्यटक आए थे जिनकी गोरसो टॉप से गिरकर मौत हो गई है। क्या कुछ अपडेट है पूरी घटना पर आपके पास? बिल्कुल बिल्कुल आदिति, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो 31 का जो त्योहार, जो 31 का जो 31 दिसंबर को जो ये लोग जो है नोएडा से जो है होली आए थे, 5 लोग थे और जो होली में जिस तरह से जो बर्फबारी समय कम है, लेकिन जो गोरसों बुग्याल है यहाँ पे, जो चाहे आपका ब्रह्मताल हो गया, चाहे गोरसों बुग्याल हो गया, चाहे अलकनंदा घाटी हो गया, धौली घाटी हो गया, तो यहाँ पे लोग जो है बर्फ देखने को जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ऊंचाई वाला क्षेत्र है। और 5 दल, इसमें 5 लोग नोएडा से जो यहाँ पहुंचे हुए थे, होली पहुंचे हुए थे, और जो युवक जो यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ बिछड़ गया था, गोरसों बुग्याल में बिछड़ गया था, जो जम्मू कश्मीर का रहने वाला था, इसको जो है, इसको लेकर जो है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ जैसे सूचना मिली पुलिस प्रशासन को, तो इसकी खोजबीन की गई और कल शाम को 6:30 बजे के करीब इसकी बॉडी को जो है गोरसो बुग्याल में यहाँ पे रिकवरी कर दिया गया है। और इसको जो है ये घूमने इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पे जो है रास्ता भटक गया था, इसके 2 से 4 दोस्त अलग से थे, ये दूसरे रास्ते से चले गए थे। और ये आदमी जो बताया जा रहा है कि ये लड़का जो 22 वर्षीय जो लड़का था, जो यहाँ घूमने आया था, ये जो रास्ता भटक गया था, रास्ता भटकने के साथ क्योंकि ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है, यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी भी रहती है, इस कारण हो सकता है इसकी मृत्यु इससे होगी। लेकिन अधिक ठंड, जिस तरह से शीतलहर, कड़कड़ाती हुई सर्दी यहाँ पूरे भारत वर्ष में, इस समय पूरे उत्तर भारत में जो शीतलहर चल रहा था, उसको लेकर इसकी जो मौत हुई है, इसको लेकर जो है एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पे पहुंची थी। उन्होंने सब जो है रेस्क्यू करके जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम होने के बाद इसको जो है, इसके जो जहाँ के रहने वाला जम्मू कश्मीर को भेज दिया गया है। आदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पुष्कर। नंदा जात असल में उत्तराखंड की एक धार्मिक, आध्यात्मिक, भावपूर्ण और रोमांचक तीर्थ यात्रा है जो प्रतिवर्ष कुरुड़ से वेदनी तक और 12 वर्ष के अंतराल में नौटी से हिमालय के दुर्गम रास्तों, घाटियों और पर्वत श्रृंखलाओं को पार करके त्रिशूल पर्वत के आधार में स्थित होमकुंड पहुंचती हैं और यहाँ चमोली जिले में मां नंदा की पूजा अर्चना कर देवी डोली को अगले पड़ाव के लिए रवाना कर दिया गया। इस दौरान मौसम तो खुशनुमा रहा, लेकिन लोगों की आंखें नम हो गई। रिपोर्ट देखिए। महीने नंदा सिद्धपीठ देवराड़ा थराली में प्रवास के बाद मां नंदा राजराजेश्वरी की उत्सव डोली पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर सिद्धपीठ कुरूड़ के लिए रवाना हो गई। इस मौके पर भक्तों ने इष्ट देवी मां नंदा को श्रृंगार सामग्री के साथ विदाई दी। विदाई के अवसर पर देव पशवा अवतरित हुए और ध्याड़ियों को आशीर्वाद दिया। इस दौरान रिमझिम बारिश के बीच मौसम खुशनुमा बना रहा।
सबसे पहले मैं माँ नंदा राजराजेश्वरी को सभी के लिए आशीर्वाद देती हूँ। और 6 महीने जो माँ भगवती है 6 महीने बदाम में और 6 महीने कुरूर में रहती है। और उसके बाद जैसे हम हमारे गांव की बेटी बहुएं हैं और उसी तरह इस से इस देवता को भी हम अपने घरों में मंगा करके वो मनाते हैं। माँ की तरह ये सभी को मानते हैं। जैसे बर्फ हो गया कुछ हो गया तो देवता के रूप में सभी लोग यहाँ पे सदस्य घर सभी लोग आ रखे हैं कि हमको एक भगवान का आशीर्वाद करना है। इस साल महाराजेश्वरी का हमको प्रॉपर आशीर्वाद रहा। हम लोग बाहर जितने नौकरी करने वाले थे, प्रवासी जितने थे, माँ का आशीर्वाद रहा कि इतने सालों में पहली बार अपने ग्राम सभा सिनेही में सिनेही असोटी ग्वाड़ जितने हमारी सबकी मतलब 5-6 गाँव की ग्राम सभा है, इस बार मौका मिला। सबको माँ राजराजेश्वरी नंदा देवी का सबको आशीर्वाद बना रहे। माँ भगवती नंदा देवी राजराजेश्वरी 19वीं सदी से 9वीं सदी से जो है भगवती का अवतरित हुआ है। भगवती माँ कुरूड़ गांव में अवतरित होकर के हमारे पूर्वजों को स्वप्न में प्रकट हुई। जहां पर भगवती प्रकट हुई वहां पर कुंजकोट नाम का एक बड़ी झाड़ी थी। उस झाड़ी में मेढा और एक झोटा के आपस में लड़ाई हुई। उस लड़ाई से सारा कुंज की झाड़ी खत्म होगी। वहां पर आप भगवती की शिला मूर्ति जो अपना प्रकट हुई। उस मूर्ति के प्रकट होने से जब हमारे पूर्वज वहाँ पर गए तो उन्होंने उसको देखा कि वाकई में शक्ति है कि नहीं। उन्होंने मूर्ति को पहले बंद किया तो मूर्ति 3 इंच ऊपर रही। फिर उसको भरना शुरू किया तो 3 इंच ऊपर है। वो भगवती की मूर्ति अभी तक भी वहाँ पर यथास्थित है। उसका राज जात का संबंध इसलिए है कि टेहरी महाराजा को एक बार वहाँ पर भगवती का दोष हुआ, बहुत प्रकट हुए। वहाँ पर गोरखाली भी हुई और हैजा फैल गया था, जिससे टेहरी महाराजा ने सभी देवी देवताओं को बुला करके उनकी परीक्षा ली। उसमें हमारे यहाँ के पूर्वज भी गए थे, उन पर भगवती अवतरित हुई। नंदा देवी लोकजात यात्रा 25 अगस्त 2020 को संपन्न होने के बाद 1 सितंबर को राजराजेश्वरी नंदा भगवती की उत्सव डोली थराली के नंदा सिद्धपीठ देवराड़ा मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुई थी। यहाँ 6 माह में प्रवास के बाद पौष मास की पूर्णिमा पर अगले 6 माह के प्रवास को कुरूड़ स्थित नंदा सिद्धपीठ के लिए देवी रवाना हुई। सुबह 6 बजे सिद्धपीठ के अंदर गर्भगृह में पूजा अर्चना हुई। इसके बाद 9 बजे देवी के जयकारों के साथ उत्सव डोली को गर्भगृह से बाहर निकाल मंदिर के प्रांगण में रखा गया। यहाँ देवी भक्तों ने नंदा की पूजा कर मनौती मांगी। उसके बाद देवी की उत्सव डोली अपने प्रथम पड़ाव को रवाना हुई। इस दौरान भारी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। बता दें, आगामी 13 जनवरी को घाट विकास खंड के सेती गांव में लक्ष्मी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना के बाद उत्सव डोली की यात्रा शिव मंदिर घाट होते हुए उसी दिन कुरूड़ गांव पहुंचेगी। यहाँ विधि विधान से नंदा की डोली 6 माह प्रवास के लिए नंदा के सिद्धपीठ में विराजमान हो जाएगी, जहाँ से अगली बार नंदा देवी लोकजात यात्रा 2021 शुरू करेंगी। तो महानंदा देवी जो है परंपरा अनुसार 6 महीना सिद्धपीठ कुरूड़ में रहती है, 6 महीना देवड़ा में रहती है। तो 6 यहाँ पे जो है कि जो हमने जो देवी उठने का दिन निकाला है, बहुत अच्छे मुहूर्त पे निकाला है। और शुभ बात यह है कि एक 9 वर्ष में जो है कि हमारा शुभ मुहूर्त निकला है। तो इसमें हमारे जितने भी देवी भक्तों द्वारा भंडारे का कार्यक्रम किया गया है। उसके बाद जो है कि देवी को परंपरा अनुसार गर्भगृह से बाहर किया गया। देवी अवतरित हुई। लोगों ने माँ देवी भक्तों ने माता से जो है कि आशीर्वाद प्राप्त। लोगों की आंखें नम हो गई। लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं के अनुसार मां नंदा की विदाई की। लोगों का कहना है 9वीं सदी से ये परंपरा चलती आ रही है कि मां नंदा को लोग अपनी आराध्य देवी के साथ बेटी और बहू मानकर पूजा करते हैं। मां नंदा का इतिहास वैसे तो बहुत ही आदि और अनंत काल का है, लेकिन मान्यताएं आज भी बदस्तूर जारी हैं। चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट, लाइव टुडे। नगर निगम ऋषिकेश की महापौर अनीता ममगाई ने देहरादून रोड स्थित कोतवाली में निगम की ओर से लगाए गए
सीसीटीवी का औचक निरीक्षण किया और इसके साथ ही सीसीटीवी कैमरों के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम पर तैनात पुलिसकर्मियों से आवश्यक जानकारियां भी जुटाई। बताते चलें कि ऋषिकेश शहर में सभी प्रमुख चौराहों, तिराहों और मुख्य मार्गों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं। महापौर ने कहा कि निगम की ओर से लगवाए गए इन कैमरों से आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने में सहयोग मिलेगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीसीटीवी यानी पुलिस की इस तीसरी आंख का बड़ा महत्व है और कई बड़े अपराधों के हल में इन कैमरों की मदद से हो जाते हैं। नगर निगम के द्वारा जो निगम क्षेत्र में चौक चौराहों पे कैमरे लगाए जा रहे हैं और उनका कंट्रोल थाने में, चौकी में और आसपास के दुकानों में जो दे रखा है, उसी का आज हमने यहाँ पर निरीक्षण करा। निरीक्षण के दौरान जो 100 से ज़्यादा कैमरे नगर निगम ने लगाए हैं शहर में, उन कैमरों का यहाँ पर आज निरीक्षण किया गया कि वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से आजकल अब ठंडियाँ आ गई हैं और सर्दियों में जल्दी सड़कें सुनसान हो जाती हैं, लोग अपने घरों में चल जाते हैं, तो जो अराजक तत्व होते हैं ऐसी वारदातों को वो ज़्यादा अंजाम देते हैं। ताकि उन पर पैनी नज़र, तीसरी आंख से रखी जाए, तो उसके लिए नगर निगम हर समय तत्पर है जनता की सेवा में, जनता की सुरक्षा के लिए। और इन्हीं खबरों के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।